हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉल ऑफ एथिज्म। सो गाइस, आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है होली फेस्टिवल्स के बारे में है। होली आने वाली है एंड लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं दारू पी करके किसी को ठोकने की, तो दारू पी करके नालियों में नहाने की। वेल गाइस, ये सारी केसेस तो होली फेस्टिवल्स के डार्क साइड है, बट इससे भी बड़ी डार्क साइड यह है कि आजकल के हमारे यूथ जनरेशन को होली मनाया क्यों जाता है यह तक मालूम नहीं है। व्हाट्स द हिस्ट्री बिहाइंड ऑफ दिस होली। तो चलिए शुरू करते हैं होली के डार्क स्टोरीज के बारे में। सो गाइस, अगर हम होली की हिस्ट्री के बारे में फाइंड आउट करते हैं तो हिंदी रिलीजियस बुक्स, संस्कृत के मध्यकालीन और अर्वाचीन धर्म ग्रंथों में इससे रिलेटेड 3 नाम मिलते हैं: होली, होलिका और होलाका। गाइस, यह उत्सव फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। दिवाली की तरह यह भी शुरू में एक मौसमी त्योहार था। रबी की फसल की घर आने की खुशी के उपलक्ष्य में इसे नवनेष्टि के रूप में मनाया जाता था। अब यूँ समझ लीजिए ये हमारे देश के किसानों का त्योहार था, बट टाइम टू टाइम इसमें भी ब्राह्मणवाद आ गया एंड यह त्योहार शूद्रों का त्योहार बन गया। और वो कैसे हुआ, इसकी डार्क ऑफ द हिस्ट्री क्या है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर मानव गृह सूत्र में ब्राह्मणों ने यह बताया है कि इस पर्व को कैसे मनाना है पूरी विधि विधान से, जिसके अंतर्गत भुने हुए जौ के मालपुए ऐसे वर्ड्स का यूज किया गया है मानव गृह सूत्र के 210 में, जहाँ संस्कृत की डिक्शनरी में भुने हुए जैसे वर्ड्स को हम होलक कहते हैं, जो कि हिंदी में होला कहलाता है। टाइम टू टाइम धीरे धीरे वैदिक भाषा, यज्ञ और दूसरे वैदिक विधान अपरिचित होते गए। अब लोग होलिका की प्रधानता के कारण होलक नाम से प्रसिद्ध त्योहार को होलिका कहने लगे थे। अब इसमें इवोल्यूशन इतना हो गया कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गया। अब धीरे धीरे ये सब चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसकी एक जाति भी निश्चित कर दी गई। दंपति चतुर्थी नामक जो ग्रंथ है उसमें 4 प्रधान जातियों के नाम पर 4 प्रधान पर्वों की जाति घोषित करते हुए यह कहा गया है: श्रावणी उपाकर्मा ब्राह्मण पर्व, विजयादशमी क्षत्रिय पर्व और दीपावली वैश्य पर्व, और होली जो है वो शूद्र पर्व है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जातियां तो जातियां बनी, लेकिन साथ में त्योहारों को भी जातियों के रूप में बांट दिया गया इन ब्राह्मणवादों के द्वारा। अपार्ट फ्रॉम दिस, होली की अगर कुछ एविडेंस अगर हम हिस्ट्री में और भी फाइंड आउट करते हैं तो भविष्य पुराण में भी ऐसे कुछ किस्से एविडेंस हमें दिखाई देते हैं। भविष्य पुराण में होलिका के विषय में प्रश्न करते हुए युधिष्ठिर कहता है: हे कृष्ण, हर गाँव शहर में फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन उत्सव क्यों होता है? इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और क्या हुआ था? इस पर कृष्ण ने कहा: सतयुग में रघु नामक एक श्रेष्ठ राजा था। एक दिन उसकी प्रजा ने उसके पास जाकर हाहाकार किया और त्राही त्राही कहने लगी। रघु ने कहा: हमारे घरों में धूना नाम की राक्षसी दिन रात तंग करती है। हमने कई तरीकों से उसे भगाना चाहा तो वो हमारा पिंड नहीं छोड़ती। प्रजा के यह शब्द सुनकर के राजा ने नारद से इस विषय के बारे में चर्चा की एंड नारद ने कहा: हे राजन, आज पूर्णिमा है, अब सर्दी समाप्त हो गई है, प्रातःकाल गर्मी शुरू हो जाएगी। बच्चे लकड़ी की बनी तलवारें लेकर योद्धा की तरफ प्रसन्न होकर चले। वे सूखी लकड़ियों और उपलों को सहस्र एकत्र करें, विधि पूर्वक आग जलाकर रक्षोग्न मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवन करें, अग्नि की परिक्रमा करते हुए हंसे, गाएं, जिसके मुंह में जो आए वह उच्चारण करें, अपनी अपनी भाषा में स्त्री के उत्तमवाची शब्दों को बोले। ऐसा करने पर वह राक्षसी भाग जाएगी। तब से लेकर के आज तक ये होली का पर्व चलता आ रहा है। तो गाइस, हिंदू धर्म ग्रंथों के भविष्य पुराण में ऐसे वर्ड्स को देख करके आपको पता चल ही गया होगा कि इंडिया में गालियों की इतनी वैरायटीज क्यों अवेलेबल है। जहाँ हमारे धर्म ग्रंथों की गर्ल्स को लेकर के, स्त्री गुप्तांगों को लेकर के इतनी गालियां डेवलप है, तो मॉडर्न टेक्निक में तो वो इवोल्यूशन में आना ही था। यहाँ पर पॉइंट वाली बात यह है कि भविष्य पुराण में होलक, भुने हुए अथपके अन्न को धूना नामक राक्षसी बना दिया गया है, उससे ही होलिका कहा जाता है। यार, ऐसे स्टोरीज को देख करके तो यही समझ आता है कि पौराणिक काल के लोग कितने अनएजुकेटेड थे। इसके अलावा अगर हम होली की हिस्ट्री के बारे में और भी ज्यादा फाइंड आउट करें तो पूरे भारत में लोग होलिका को पुतना बताते हैं और इसका कृष्ण से संबंध जोड़ते हैं। राजपुताना के लोग हिरण्यकश्यप की बहन और प्रहलाद जैसी घटनाओं को इससे जोड़ते हैं। महाराष्ट्र और कोंकण पट्टी के लोग भविष्य पुराण के मुताबिक ढूंढा वाली राक्षसी के बारे में बातें करते हैं। दक्षिण के लोग कामदहन की यादगार की बातें करते हैं और साथ ही वैष्णव लोग कृष्ण के साथ इसका संबंध जोड़ते हैं। भविष्य पुराण में कहा गया है कि फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन हिंडोले में झूलते हुए कृष्ण के दर्शन करने से व्यक्ति निसंदेह स्वर्ग को प्राप्त होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि शास्त्र में किसी प्रकार से रंग बिरंगी गुलाल, पिचकारियों या फिर इस तरीके से क्रीड़ाओं का किसी भी तरीके से कोई वर्णन नहीं है। फिर भी प्रेजेंट में पढ़े लिखे अनपढ़ लोग पता नहीं होली को किस स्टोरी से जोड़ते हैं और इस फेस्टिवल को मनाते हैं। वेल, इतनी सारी काल्पनिक ब्लाइंड फैंस से बनी हुई यह त्योहार एक गंध भक्ति की खिचड़ी बन गई है, जिसकी टाइमलाइन में भी बहुत सारे एरर्स है। जहाँ भविष्य पुराण में फाल्गुन महीने में होली की बात कही जाती है, अगर आप भारतीय कैलेंडर का इतिहास देखें तो आपको पता चलता है कि फॉरेनर इन्वेडर शक, जो कि 2री से 4ठी शताब्दी के बीच में भारत में आए थे, उन्होंने पहली बार शक संवत भारत को दिया था और इसी शक संवत का महीना है फाल्गुन। बाद में विक्रम संवत आया, जिसमें भी कॉपी पेस्ट करके इसमें भी फाल्गुन महीना आ जाता
जाता है। लेकिन उत्खनन से यह प्रूव हो चुका है कि विक्रम संवत जो कि 5वीं से 6वीं शताब्दी के नियर बताए जाते हैं, इनके नाम पर जो शक संवत है यह 10वीं से 11वीं शताब्दी के बाद यूज होना स्टार्ट हुआ था। इससे यह पता चलता है कि भविष्य पुराण का राइटर जो कि फाल्गुन महीने की बात करता है, ये सारे इंसिडेंट शक संवत के बाद की है। इससे पहले किसी भी तरह का कोई भी कैलेंडर भारत में अवेलेबल ही नहीं था। हालांकि कुछ वासव यूनिवर्सिटी के लोग युधिष्ठिर कैलेंडर की बात करते हैं, बट ये सारी इन्फॉर्मेशन फेक है। यह हमें स्टडी से यह पता चलता है कि पुराणों की ज्यादातर रचनाएं अंग्रेजों के कालखंड में की गई है, बट अन्य भक्तों को इससे क्या लेना देना, पर हमें इससे लेना देना है। बी एजुकेटेड, बी ऑर्गेनाइज्ड एंड बी एजिटेटेड। तो यार आज के लिए बस इतना ही ज्ञान मिलना काफी है, और इस वीडियो को अपने सारे अंधभक्त दोस्तों को शेयर करो ताकि वो एजुकेट हो सके कि होली मनाते क्यों है और इसके पीछे की अंधभक्ति क्या है। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।